नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो बेटा? सभी अच्छे हैं ना? बेटा पार्ट नंबर 20 यज्ञ का घोड़ा हम पढ़ चुके हैं और इसका अभ्यास कार्य भी हमने कर लिया है ना। ठीक है, तो आज हम करेंगे इसके प्रश्नोत्तर। सबसे पहले मौखिक प्रश्न है, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो है आपकी बुक में दिए गए हैं, तो ये हम अपनी नोटबुक में लिखेंगे। सबसे पहला प्रश्न है कि पाठ का नाम बताइए, यज्ञ का घोड़ा। फिर है अगला प्रश्न, रामायण के रचयिता का नाम बताइए। तो रामायण के रचयिता का नाम है महर्षि वाल्मीकि। अगला प्रश्न है, घोड़ा किसने पकड़ा था? घोड़ा लवकुश ने पकड़ा था। फिर है लवकुश कहाँ रहते थे? लवकुश महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहते थे, क्योंकि वहीं उनका जन्म हुआ था, इसलिए वो महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहते थे। अगला प्रश्न है, लवकुश ने किससे शिक्षा प्राप्त की थी? तो उत्तर आएगा, लवकुश ने महर्षि वाल्मीकि से शिक्षा प्राप्त की थी। ठीक है बेटा। इसके बाद है जो आपके बड़े क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, यानी कि लिखित प्रश्नोत्तर जो दिए गए हैं आपकी बुक में। सबसे पहला प्रश्न है, सीता माता किसके आदेश से जंगल गई थी? सीता माता अपने पति श्री राम के आदेश से जंगल गई थी। ठीक है, फिर ये थी के ऊपर बेटा बिंदु लगाना है। फिर है सीता माता किसके आश्रम में रहती थी? सीता माता महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहती थी। बेटा में पे और थी पे बिंदु आएगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, अश्वमेध यज्ञ क्यों किया जाता था? उत्तर आएगा, चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि पाने के लिए अश्वमेध यज्ञ किया जाता था। दोबारा देखेंगे, चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि पाने के लिए अश्वमेध यज्ञ किया जाता था। फिर है अश्वमेध यज्ञ की घोड़े की सुरक्षा व्यवस्था क्या थी? यानी घोड़े को कैसे सुरक्षा दी गई थी? अश्वमेध यज्ञ की घोड़े की सुरक्षा में सेना की टुकड़ियां तथा सेना नायक पीछे चलते थे, क्योंकि घोड़े को छोड़ दिया जाता था तो उसका ध्यान कौन रखते थे? उसके पीछे पीछे चलने वाली सेना की टुकड़ियां, यानी छोटे छोटे दल, और सेना नायक यानी सेनापति पीछे चलते थे। फिर है सीता माता को अयोध्या चलने के लिए किस किस ने कहा था? सीता माता को अयोध्या चलने के लिए श्री राम, लक्ष्मण, लवकुश और महर्षि वाल्मीकि आदि सभी ने कहा था। ठीक है बेटा, तो सारे प्रश्न आपने मौखिक भी और लिखित भी अपनी नोटबुक में सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में लिखने हैं। ठीक है बेटा।